सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बी फार्मा 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें कि हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। और ये जो क्वेश्चन थे आपके पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, इसलिए वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करते हैं। यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में पीसीआई के सिलेबस को फॉलो किया जाता है उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अभी हम लोगों ने इसका फ़िलहाल में सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दिया था अपने इस यूट्यूब चैनल में, ठीक है, जिसमें कि हमने सबसे पहले जो सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को का सॉल्यूशन कराना चालू किया है, जिसमें कि हमने यूनिट फर्स्ट को सबसे पहले चालू किया, जिसमें कि हमने इसके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था आपका, उसमें हमने डिस्कस किया होता बायोटेक्नोलॉजी, उसके एप्लीकेशन जो कि फार्मेसी में रिक्वायर्ड है, ठीक है। देन हमने अपना इसमें सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि हमेशा लॉन्ग में पूछा आता है, दिस वन मीन्स एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड इसके एप्लीकेशन और इसके मेथड, ठीक है। ये आपके एकेटीयू में हमेशा 7 और 10 मार्क्स में पूछा आता है और 2 मार्क्स में डायरेक्टली मतलब पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में भी ये हमेशा लॉन्ग में ही पूछा आता है, ठीक है। आज हम एक और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, दैट इज़ बायोसेंसर मीन्स डिफाइन बायोसेंसर, राइट इट्स वर्किंग एंड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और AQ2 में ये भी लॉन्ग में 7 यानी और 10 मार्क्स में पूछा जाता है। अदर यूनिवर्सिटी में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा आता है और ये 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि डिफाइन बायोसेंसर। ओके, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो जो आपका बायोसेंसर है ये बेसिकली ड्राइव्ड हुआ है 2 वर्ड से, बायो प्लस सेंसर। बायो मीन्स होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ओके, एंड सेंसर मीन्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस which are detect the presence and absence of analytes और any ions या molecules, ओके। मीन्स जो भी आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना ये सेंसर का काम होता है, सेंस करना, ठीक है। जैसे कि कोई भी आप बीपी की मशीन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो एनालिटिकल डिवाइस है, ओके, बट वो क्या कर रहा है कि जो आपकी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आपकी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी में है उसको ही डिटेक्ट कर रहा है, उसको सेंस कर रहा है, सेंसर का काम कर रहा है, प्रेजेंस एब्सेंस बता रहा है, वही आपका बायोसेंसर कहलाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, दीज आर एनालिटिकल डिवाइस विच मेजर कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, ओके, मीन्स ये एक एनालिटिकल डिवाइस हैं जो कि मेज़र करते हैं कंसंट्रेशन एनी एनालाइट मीन्स कोई भी एनालाइट की एक कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन बायोसेंसर बायोलॉजिकल मटेरियल्स इंटरेक्ट विथ एनालाइट, दिस इंटरेक्शन प्रोड्यूस सम डिटेक्टेबल फिजिकल चेंजेस, ओके, मीन्स क्या, जो ये आपके बायोसेंसर हैं ये बायोलॉजिकल जो आपके मटेरियल्स होते हैं उससे इंटरेक्ट करते हैं, ओके, विद एन एनालाइट, यानी एनालाइट में इंटरेक्ट करते हैं। जो आपके बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, एनालाइट के साथ, ओके, और इसका जो इंटरेक्शन है वो प्रोड्यूस करता है डिटेक्शन फिजिकल चेंजेस, जो आपके फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करता है, ओके, एंड विच इज मेजर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाई थ्रू द ट्रांसड्यूसर। और जो आपके वो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो जो सिग्नल्स हैं उसको मेजर करता है और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि आपको रीडिंग मिलती है ना, जैसे कोई भी आप मशीन से बीपी की मशीन से क्या कर रहे हैं, अगर आप कोई भी डिटेक्शन कर रहे हैं कि आपका बीपी इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, तो क्या होता है जो आपकी बायोलॉजिकल्स एक तरीके से बायोलॉजिकल आपके बोल सकते हो बॉडी में जो आपके बायोलॉजिकल, ठीक है, क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और फिजिकल चेंजेस जो भी उसमें हो रहे हैं उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में बाय थ्रू द ट्रांसड्यूसर, ओके। सो ट्रांसड्यूसर का ये काम है। अपना नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज एम्पलीफाइड, ठीक है, एम्पलीफाई होते हैं, ओके, देन इंटरप्रेटेड होते हैं एंड डिस्प्ले एज एनालाइट कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन और
प्रिपरेशन, जो भी आपका सॉल्यूशन या प्रिपरेशन रहती है उसके एनालाइट को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, मींस जो आपके सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, वो एम्पलीफाई होते हैं, ओके, देन इंटरप्रेटेड होते हैं और डिस्प्ले में आपको शो होते हैं। सो बेसिकली ये सिंपल सा मतलब है कि जैसे आपके कोई भी बीपी की मशीन आपके बॉडी में लगाई गई, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, सो वो इंटरेक्ट करेंगे और फिर क्या होंगे, वो जब ट्रांसड्यूसर के थ्रू फिजिकल जो भी चेंजेस होंगे वो आपके किस में इलेक्ट्रिक चेंजेस में या इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होंगे और उसके बाद आपको डिस्प्ले में फर्दर प्रोसेस होता है और फिर डिस्प्ले में वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, रीडिंग। ओके, अब अगर बात करते हैं फादर ऑफ बायोसेंसर कौन थे, तो लीलैंड सी कार्क जो थे वो फादर ऑफ द बायोसेंसर थे। इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट बायोसेंसर, ओके, जो कि सबसे पहले यूज किया गया था O2, यानी O2 के डिटेक्शन में यूज किया था और ये कार्क इलेक्ट्रोड्स था। ठीक है, अब बेसिकली ये रहता है आपका मैकेनिज्म, ये आप देख सकते हो इस डायग्राम को, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है, आपके एनालाइट होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं एनालाइट्स हैं। ठीक है, अब एनालाइट्स की भी अगर आगे की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आयंस होते हैं आपकी जो बॉडी में, ओके, प्लस माइनस ये सारे आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स आयंस ये सारे होते हैं, यही होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एनालाइट से। ठीक है, और ये आपके क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल, आपकी बॉडी के जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एनालाइट और ये जो आपके बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये बाई थ्रू द ट्रांसड्यूसर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मतलब कि जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट चार्जेस टू स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इम्पल्स बोल सकते हो या सिग्नल्स। ओके, सो क्या बेसिकली इसमें मैकेनिज्म है कि जो आपके एनालाइट्स हैं ये आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर बाय थ्रू द ट्रांसड्यूसर इट कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो फिजिकल चेंजेस हैं आपकी बॉडी के उसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, फिर जो आपका ये एम्पलीफायर होता है इससे ये एम्पलीफाइज होते हैं, ओके, देन फर्दर प्रोसेस होता है और ये आपको डिस्प्ले बाय थ्रू द रीडिंग, यानी रीडिंग के थ्रू आपको डिस्प्ले होते हैं। अब इसके कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है एनालाइट है। दीज आर मटेरियल्स विच आर मेजर्ड मॉलिक्यूल्स, ब्लड सैंपल, यूरिन, प्रोटीन, ओके, एंड विटामिन, पेप्टाइड, ये सारी चीज़ों को इससे क्या कर रहे हो, बेसिकली मेज़र कर रहे हो। देन इसमें जो आपका नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है बायो मॉलिक्यूल, दिस वन, ओके, बायो मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ एनालाइट, ओके, प्रोड्यूस फिजिकल चेंजेस, और ये फिजिकल चेंजेस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल आ जाते हैं आपके एंटीबॉडीज़, सेल पॉलीमरेज, ओके, एंड एंजाइम, सेल होता है, पॉलीमरेज होता है और एंजाइम होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब अगर बात कर लेते हैं ट्रांसड्यूसर की, तो आप सभी को हमने बताया ट्रांसड्यूसर का क्या काम है कि जो आपका फिजिकल चेंजेस हैं या जो भी चेंजेस हैं उसको एक तरीके से इम्पल्स में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ठीक है, सो दीज मॉलिक्यूल्स जनरेटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, वही बात है ना, थर्मल और मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चेंजेस, ये सारी मतलब कोई भी अगर बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट, एक तरीके से चेंजेस को डिटेक्ट करके ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन द बायोलॉजिकल कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ एनालाइट विच प्रोड्यूस फिजिकल चेंजेस, ये प्रोड्यूस करते हैं फिजिकल चेंजेस को, ओके, एंड द फिजिकल चेंजेस में भी हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं फिजिकल चेंजेस, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हीट रिलीज और एब्जॉर्ब बाय रिएक्शंस, जैसे कि कैलोरीमीटर, बायोसेंसर, ये इसका एग्जांपल है। देन प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेशन, इलेक्ट्रिकल के डिस्टर्बेशन की वजह से जो भी आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना चेंज हो रहा है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेशन के थ्रू, ओके, उसका अगर एग्जांपल देख लेते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो भी एक तरीके से मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, एम्प्रियोमेट्रिक बायोसेंसर, दिस वन, ओके। अगर लाइट की बात करते हैं, लाइट, नेक्स्ट पॉइंट
लाइट प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको मेजर करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो दिस वन, चेंज इन मास ऑफ द बायोलॉजिकल कंपोनेंट एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, उसको हम लोग एक कॉन्स्टिक वेव्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं या सेंसर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसमें जो पहला आपका है लाइनरिटी, मीन्स इट मीन्स डिटेक्शन शुड बी हाई, मीन्स जो आपका डिटेक्शन होता है वो हाई होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी कैसी है, मीन्स सिग्नल शुड बी वेरी सेंसिटिव, जो आपके सिग्नल होते हैं जो वेरी सेंसिटिव होते हैं, दे स्लो रिस्पॉन्स इन लो कंसनट्रेशन, मीन्स जो कि बहुत कम ही कंसनट्रेशन में क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज मीन्स सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव रिजल्ट आते हैं, मतलब बहुत कम कंसनट्रेशन में भी रिस्पॉन्स देते हैं, सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, दैट। तो अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सो सिलेक्टिविटी, ठीक है, सिलेक्टिविटी मीन्स दे मस्ट बी वेरी सिलेक्टिव, जो कि क्या होते हैं, वेरी सिलेक्टिव यानी बहुत सिलेक्टिव होते हैं, नॉट इंटरेक्ट विथ अदर केमिकल, जो कि दूसरे केमिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्स टाइम इसका लेस होना चाहिए, वो आपके बायोसेंसर बेस्ट होते हैं। अगर बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की, इसके एडवांटेज क्या हैं, तो जो कई सारे एडवांटेज हैं, जिसमें कि क्या है, पहला देखते हैं हाईली स्पेसिफिक, जो काफ़ी स्पेसिफिक हो, इजी टू यूज हो, है ना। अब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कोई स्किल्ड पर्सन ही चाहिए तभी आप किसी चीज़ को क्या कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं या एक तरीके से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि आपकी बीपी की मशीन हुई, ठीक है, या आप बोल सकते हो डायबिटीज़ की मशीन हुई, इन सब चीज़ों को आप क्या है कि खुद एक तरीके से यूज़ कर पा रहे हो, तो ईजी टू यूज़ है ना। ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी ड्यूरेशन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एक कम टाइम होना चाहिए, है ना। एंड रिक्वायर्ड स्मॉल सैंपल, मीन्स अब ऐसा ना हो कि ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो आपको कई सारा मतलब बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं निकालना चाहिए, एक कम एक लिमिट अमाउंट में आपका सैंपल होना चाहिए, उसी से आपकी क्या है रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और आपकी चीज़ें क्या हो जाए, एनालाइज डिटेक्शन हो जाए, है ना, टेस्टिंग हो, कम सैंपल में टेस्टिंग होनी चाहिए। लेस इरिटेटिंग, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो तो पहले ही पेशेंट डर की वजह से ही और ज़्यादा बीमार हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं, स्मार्ट ब्रांड होना चाहिए, डिवाइस इन आईसीयू, है ना, एंड प्रेगनेंसी किट होनी चाहिए, ये सारे इसके मतलब ये एग्जाम्पल हैं, होने नहीं चाहिए, एग्जाम्पल हैं। अगर बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन के, सो आपका फूड एनालाइज, है ना, फूड एनालिसिस में यूज होता है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के लिए भी इसको यूज करते हैं, वायरस एनालाइज के लिए यूज होता है, एंड नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल ड्रग एनालिसिस के लिए भी यूज होता है, नेक्स्ट ड्रग अडल्ट्रेशन एनालिसिस के लिए यूज होता है, ओके, इंडस्ट्रियल इफरेंट सेंटर्स में यूज होते हैं इसका, है ना, मीन्स ये सारी जगह ही यूज होते हैं। और भी अगर बात करते हैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, यहाँ आप और एक पॉइंट लिख सकते हो, वाटर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज करते हैं, है ना, और कई सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में इसका बेसिकली यूज करते हैं। और भी आप लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर में भी इसका यूज है ना, हर जगह ही एक तरीके से डिटेक्शन का तो हर जगह ही यूज है बायोसेंसर का, ठीक है। तो अगर आज का आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक आप हमारे चैनल तक बने रहिए। और नोट्स के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे रहा हूँ, आप जाके उसको भी वॉच कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी को, एंड थैंक यू अगेन। ओके।